सत्यम न्यूज वेब टीवी में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के हाईवे की पटरियों पर लंबे समय से हुए अतिक्रमण पर प्राधिकरण अधिकारियों का बुलडोजर दौड़ा है। इस दौरान गोपीगंज पुलिस भी मौजूद रही। आपको बता दें कि पिछले दिनों सत्यम न्यूज ने खबर चलाते हुए बताया था कि लालानगर टोल प्लाजा के हाईवे सर्विस लेन व पटरियों पर नाले के ऊपर तक चाय पान, होटल, ढाबा सहित अन्य दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है। इन्हीं होटल, ढाबा व चाय पान की दुकानदारों के चलते हाईवे किनारे इनके सामने ट्रकों सहित अन्य वाहनों को आड़ा तिरछा खड़ा कर दिया जाता है। सत्यम न्यूज पर खबर चलने के बाद जिले के प्राधिकरण अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए गुरुवार को बुलडोजर लेकर गोपीगंज पुलिस के साथ लालानगर टोल प्लाजा के पास पहुंचे थे और अभियान चलाते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया है। ऐसे दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है। सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। कार्रवाई से अफरा तफरी फैली रही। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार गुरुवार को नगर पालिका परिषद भदोही पहुंचे थे। एसआईआर कार्यों के प्रगति समीक्षा के लिए डीएम नगर पालिका परिषद भदोही पहुंचे थे। जिलाधिकारी के पहुंचते ही नगर पालिका कार्यालय में हड़कंप मच गया था। जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी को सूचना मिली थी कि मानक को दरकिनार कर नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, जिसकी हकीकत परखने व एसआईआर कार्य की प्रगति जांच के लिए जिलाधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान अधिशासी अधिकारी नदारद थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हांफते कांपते पहुंच गए थे। लेकिन चेयरमैन नरगिस अतहर साहिबा कार्यालय में मौजूद नहीं थी। पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने नगर पालिका कार्यालय में मौजूद कुछ कर्मचारियों की शिकायत भी की है। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने बताया कि जांच के लिए उप जिलाधिकारी भदोही को जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम ने नगर पालिका परिषद कार्यालय जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर को भी तलब किया था। एसआईआर को लेकर भदोही जिले में अभियान चल रहा है। वहीं शहर के कुछ ऐसे हैं जो जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। चर्चा है कि सुविधा शुल्क लेकर धड़ल्ले से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। 40 के पार वाले एक सभासद ने तो 70 साल के बुजुर्ग के पत्र को प्रमाणित कर दिया है। इस तरह के कुछ मामले सामने आने पर भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल जिलाधिकारी के साथ नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पहुंचे थे। जिलाधिकारी के पहुंचते ही हड़कंप मच गया था। जैसे ही डीएम का काफिला कार्यालय परिसर में पहुंचा, वैसे ही कुछ दलाल दुम दबाकर भागते नजर आए। औचक निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी शैलेश कुमार नगर पालिका कार्यालय पहुंचे थे। उस वक्त अधिशासी अधिकारी भी अपने कार्यालय से नदारद थे, हांफते हुए पहुंचे थे। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने नाम न चलाने की शर्त पर बताया कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर प्रति व्यक्ति से 500 रुपया वसूला जा रहा है। फिलहाल लंबे समय से अपनी पहचान रखने वाला नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय कुछ समय से चर्चाओं में बना हुआ है। भदोही जिले के निजी अस्पतालों में अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अस्पतालों में आने वाले मरीज, तीमारदार अपने अपने वाहनों को सड़क सहित पटरियों पर आड़े तिरछे खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित हो जाता है। जिला प्रशासन के साथ साथ नगर पालिका परिषद भी ध्यान नहीं दे रहा है। वैसे तो निजी अस्पतालों को लेकर अपनी पार्किंग की व्यवस्था जिले के गोपीगंज, औराई, सुरियामा, खमरिया, चौरी जैसे इलाके में नहीं है, लेकिन आज हम आपको पहले भदोही शहर के बाईपास रोड, रामरायपुर, इंदिरा मिल से मेन रोड होते हुए पायल टाकीज तक पड़ने वाले बिन पार्किंग अस्पतालों की हकीकत बताने जा रहे हैं। बाईपास रोड के रामरायपुर, कंसरायपुर व शहर के मेन रोड, चौरी रोड पर मौजूद निजी अस्पतालों में अपनी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। अक्सर अगल बगल वाले दुकानदारों से अस्पताल संचालकों की तू मैं कहासुनी भी होती रहती है। साथ ही यातायात भी बाधित रहता है।
हालांकि इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि अस्पतालों व क्लिनिक रजिस्ट्रेशन के 34वें बिंदु पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। जल्द ही अभियान चलाकर बगैर पार्किंग चल रहे क्लिनिक, नर्सिंग होम व अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे के अंतर्गत आने वाले रामरायपुर के गौतम बस्ती में जुआ अब चोरी छिपे नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा है। बेखौफ जुआरी सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक फड़ को सजाकर लाखों का दांव लगा रहे हैं। रामरायपुर के गौतम बस्ती में सजने वाले इस जुए के फड़ से इलाके के लोग भी परेशान हैं, लेकिन डरवश इलाके के लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं। ताश के पत्तों पर लाखों के दांव लगाए जा रहे हैं। रामरायपुर के गौतम बस्ती में यह जुए का फड़ सस्ता है। एक बगीचा नुमा खुले मैदान में सजने वाले इस जुए के फड़ से इलाके के लोगों ने बताया कि आए दिन क्षेत्र में चोरी जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। जुआरियों के बीच आए दिन गाली गलौज, मारपीट जैसे हंगामे होते रहते हैं। इलाके के लोगों ने सीओ भदोही व शहर कोतवाल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जुआरियों पर कार्रवाई की मांग की है। जल निगम की लापरवाही के चलते गांव की सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। सड़क भी अपना अस्तित्व खोती जा रही है। शिकायत के बावजूद भी जल निगम नहीं चेत रहा है। नाराज ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। मामला ज्ञानपुर ब्लॉक के वारी का है। वारी ग्राम सभा के पकरी कला यादव बस्ती के राजकुमार यादव, मुखलाल यादव, भूपेंद्र कुमार यादव, जयप्रकाश यादव, संदीप यादव जैसे ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि कसियापुर से वारी यादव बस्ती होते हुए मोड़ बाजार तक जाने वाली सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। इसी रास्ते पर जगह जगह जल निगम द्वारा बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन लीकेज हो गई है। रोजाना जहां हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, वहीं प्रेशर न होने की वजह से कई घरों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। सड़क पर पानी बहने से सड़क क्षतिग्रस्त होकर कीचड़ में तब्दील हो गई है। राह चलना भी दुश्वार हो गया है। कहा कि चुनाव के दौरान विकास के नाम पर वोट तो मांग लिए जाते हैं, लेकिन इस बदहाली पर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए समस्या समाधान की मांग की है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सुरियावा रोड फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर तिराहे के पास सड़क में हुए गड्ढे से एक हादसा हुआ है। इसी गड्ढे की वजह से बाइक सवार गिरकर घायल हो गया है। घायलों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में लाया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के फत्तूपुर दरगाह निवासी 23 वर्षीय ओम प्रकाश, 22 वर्षीय विकास व 35 वर्षीय अरविंद एक बाइक पर सवार होकर अकेलवा गए थे। लौटते समय विश्वकर्मा मंदिर तिराहे के पास सड़क में हुए गड्ढे से बाइक बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में जहां ओम प्रकाश को गंभीर चोटें आई थी, वहीं विकास व अरविंद मामूली रूप से चोटिल हुए थे। सभी को सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। इलाके के लोगों ने क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में सरकारी मुलाजिम अपने ऑफिस से अक्सर गायब रहते हैं। फरियादी उपभोक्ता लगातार इस बात की शिकायत भी करते रहते हैं। हालांकि गाहे बगाहे जिले के आला अफसर निरीक्षण भी करते रहते हैं, बावजूद ऐसे लापरवाह अधिकारियों में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। अपनी कुर्सियों से गायब रहकर ऐसे अधिकारी मौज काटते रहते हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत भदोही तहसील परिसर के तीसरे तल पर मौजूद आपूर्ति कार्यालय से भी सामने आई है। राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं ने बताया कि जब भी वह कार्यालय पहुंचते हैं तब साहब की कुर्सी खाली रहती है, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। गुरुवार को एक बार फिर पूरी ऑफिस खाली मिली, जहां कुर्सी से साहब नदारद थे। हालांकि मौके पर एक कर्मचारी मौजूद था। पूछने पर बताया कि वह पूर्ति लिपिक है और उसका नाम अभिषेक है। साहब लोग SIR के काम को लेकर ऑफिस से बाहर गए हैं। हालांकि एक महिला फरियादी इन साहबों के इंतजार में कार्यालय में खड़ी देखी गई। उसने भी बताया कि वह पिछले कई दिनों से अपनी फरियाद लेकर आ रही है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड पर कुछ लोग पहुंचे और कार को रोककर बाप बेटे की पिटाई कर दी है। नकदी व मोबाइल भी छीनकर दबंग भाग गए। पिटाई से एक व्यक्ति के जहां पैर टूट गए, वहीं कार का शीशा भी तोड़ दिया गया है।
अब इस मामले में गोपीगंज पुलिस ने 5 नामजद व 6 अज्ञात के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के महुआरी निवासी विजय कुमार जायसवाल ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनका बेटा विक्रांत जायसवाल कार से जा रहा था। कार में राशिद नामक दोस्त भी सवार था। कार जैसे ही ज्ञानपुर रोड पर पहुंची तभी कुछ लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए कार का शीशा तोड़ दिया। विजय कुमार जायसवाल ने कहा कि विरोध किया तो दबंगों ने सड़क पर पटक कर उनके पैर तोड़ दिए और उनके बेटे विक्रांत जायसवाल को मारपीट कर घायल कर दिया। जाते जाते दबंग 50,000 नगद, सोने की सिकड़ी व मोबाइल छीनकर भाग गए। विजय जायसवाल की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने हड़िया के बरियापुर अंजना निवासी जितेंद्र यादव, प्रदीप यादव, धर्मेंद्र यादव, राघवेंद्र यादव, गुलाब यादव व 5 से 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल से सटे महबूबपुर में सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है। दीप प्रज्वलित कर प्रबंधक प्रधानाचार्य ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था। संचालन बीके पांडे व प्रतियोगिता की कमेंट्री आलोक दुबे कर रहे थे। 3 दिवसीय इस खेलकूद प्रतियोगिता में गुरुवार को एलकेजी से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने खो खो, कबड्डी, डिस्कस थ्रो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फ्रॉग जंप, दौड़ जैसे खेल में अपने हुनर दिखाए थे। छोटे छोटे बच्चों का खेल देखने के लिए उनके अभिभावक भी पहुंचे थे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को समापन के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। उधारी का पैसा मांगने पर फल की दुकान में तोड़फोड़ करते हुए एक शख्स को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल का इलाज जहां भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है, वहीं स्थानीय पुलिस से भी शिकायत की गई है। मामला चौरी बाजार का है। चौरी के चकभुईधर निवासी रामजी सोनकर ने बताया कि वह 5 साल पहले चौरी खास निवासी बुद्धू सोनकर को 5,000 रुपया उधार दिया था। लगातार वह पैसे का तगादा कर रहा था। एक बार फिर तगादा करने पर उसे घेर कर मारा पीटा गया है और उसके फल की दुकान पर रखे टेबल आदि सामान को भी तोड़फोड़ दिया गया है। रामजीत सोनकर ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के घाटमपुर से 16 वर्षीय किशोर आर्यन मौर्य गुमशुदा है। सुभाष चंद मौर्य ने गोपीगंज कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका बेटा आर्यन मौर्य 26 नवंबर को घर से कहीं चला गया। तलाश के बावजूद भी नहीं मिला है। रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 3 इंच, पैंट, शर्ट व स्वेटर पहने हुए है। फिलहाल गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आर्यन मौर्य की तलाश में जुटी है। यह किशोर कहीं दिखे तो गोपीगंज कोतवाली पुलिस के CUG मोबाइल नंबर पर सूचना दी जा सकती है। औराई थाना इलाके के सिंघापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के पेड़ पौधे के पास रखे पुआल के ढेर में आग लग गई। तेजी के साथ फैली आग से पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने किसी तरह ट्यूबवेल के पानी से पुआल में लगी आग पर काबू पाया था। सिंघापुर गांव में तेज बहादुर बिंद उर्फ तेगा के खाली पड़ी जमीन पर छोटे लाल बिंद व तेज बहादुर बिंद उर्फ तेगा जैसे किसानों ने पुआल का ढेर गाजे हुए थे। गुरुवार की शाम अचानक पुआल के ढेर में आग लग गई। जिस स्थान पर पुआल रखा गया था वहां कई पेड़ पौधे भी मौजूद थे। पुआल के 6 ढेर में हजारों आटी पुआल मौजूद थे। आग लगते ही हड़कंप मच गया था। चीख पुकार भी मच गई थी। गांव के लोगों ने किसी तरह मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक पुआल जलकर खाक हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार व नगर पालिका परिषद की महिला चेयरमैन नरगिस की छवि धूमिल करने में जुटे अधिशासी अधिकारी से आजिज अब भदोही शहर की आवाम चेयरमैन साहिबा से गुहार लगा रही है। ऐसी ही कुछ गुहार भदोही नगर पालिका परिषद के इंदिरा मिल से सटे जमनीपुर रोडवेज बस के पीछे वार्ड नंबर 13 के गौतम बस्ती के लोगों ने लगाई है। कहा कि चेयरमैन साहिबा, आप तो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हैं और हमारे मतदाताओं ने आपको वोट देकर शहर के सरकार की कुर्सी सौंपी है, लेकिन हम ही लोगों की समस्या अब नहीं सुनी जा रही है। मोहल्ले की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। द्वारिका गौतम ने बताया कि नालियों की सफाई न होने से पानी सड़कों पर बह रहा है। भीषण गंदगी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। सफाई अभियान चलवाए जाने की मांग की है। दुर्गागंज के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के पास एक भटकता बच्चा पाया गया।
इस बात की सूचना फौरन सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू कनौजिया व पत्रकार श्याम शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को दी थी। सूचना देते ही दुर्गागंज पुलिस हरकत में आ गई और इन लोगों के सहयोग से पुलिस परिजनों के तलाश में जुट गई, जहां भटकते बच्चे की पहचान जौनपुर के मीरगंज निवासी आसाराम गौतम के 9 वर्षीय पुत्र आर्यन गौतम के रूप में हुई है। दुर्गागंज थाना अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि बच्चे को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भदोही जिले में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण SIR कार्य को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी शैलेश कुमार काफी मुस्तैद हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिला अधिकारी भदोही अरुण गिरी समेत सभी उप जिला अधिकारियों की मौजूदगी में DM ने जिले के तमाम राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की थी, जहां DM ने सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से SIR कार्य में सहयोग की अपील की है। साथ ही इस कार्य से जुड़े समस्त निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए SIR कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। DM ने बताया कि भदोही जिले के तीनों विधानसभाओं में 1256 बूथ है, जिसमें 1253 BLO की तैनाती की गई है। 126 सुपरवाइजर व 50 सेक्टर ऑफिसर भी मुस्तैद किए गए हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में एक और बाराती लजीज व्यंजन डिस्को डांस का मजा उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ एक चोर महंगी मोटरसाइकिल उड़ाने की तरकीब में जुटा हुआ था। पलक झपकते ही बारात से चोर बाइक लेकर फरार हो गया। मामला कोयरौना थाना इलाके के ओझापुर गांव का है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुसियरा सरैया निवासी अनुज शर्मा एक बारात में कोयरौना के ओझापुर गांव गए हुए थे। बाराती नाश्ता पानी खाने पीने में व्यस्त थे। अनुज शर्मा ने बताया कि इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल गायब हो गई। काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं हुई। हालांकि कोयरौना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मोटरसाइकिल चोरी की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार व बैंकर समिति की बैठक आयोजित की गई थी। संचालन अमित कुमार गुप्ता कर रहे थे। DM ने उन बैंक के जिम्मेदारों को चेताया है कि जिनका ऋण वितरण प्रतिशत कम है, कहा कि ऐसे बैंक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैंक ऋण वितरण अनुपात 60% से ऊपर किया जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि कैंप लगाकर KYC कराई जाए। उधर मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने बैंकर्स व स्वयं सहायता समूह को निर्देश देते हुए विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है। PM सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार जैसी योजनाओं पर चर्चा की गई। कहा कि बैंक द्वारा दी जा रही सेवाओं व गुणवत्ता में कोई कमी न आने पाए। बैठक में बैंक से जुड़े जितेंद्र मोरे, राम यादव, भरद्वाज आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज पर आप तमाम खबरें हमें भेज सकते हैं। आपके बच्चों का है यह जन्मदिन या फिर आपका होनहार बच्चा खेल, कुश्ती, दंगल, क्रिकेट में भदोही जिले का किया हो नाम रोशन, तो आप इस तरह की खबरें हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें